घुमा दो, ये घुमा दो। आओ बेटी, इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करो, नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। बालिका दिव्य है शिरध्वज, ऐसी दिव्य बालिका द्वारा तुम प्रणाम करा रहे हो। इस बालिका को देखता हूं ऐसे लगता है निशा सुंदरी के श्रृंगार सब फीके पड़े, ये दमर दमर दमकत है मानो दीप मालिका, या ही बालिका बिलोक ध्यान मेरा छूट जात, अम्ब रूप धारी जनु प्रगटी अम्ब बालिका। बालिका दिव्य है शिरध्वज, जानना चाहते हैं बालिका की प्राप्ति कहाँ से हुई? तपोनिष्ठ, यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है कि भूमि गर्भ से प्रकट हुई, मुनिराज सुनो ये सुकुमारी, भूमि जा कहूं या जनक लली, ये है मम प्राणों से प्यारी। या वही कन्या, वही बालिका है। धन्य हो शिरध्वज, भोपाल नाम को चरितार्थ तुमने किया। भूपाल शब्द का एक सीधे अर्थ है भूपाल माने जो भूमि में रहने वाले जीवों का पालन करे, उसको कहते हैं भूपाल। यहां भी दीप दीप के भूपति नाना आए हैं, यहू तो कहूं के राजा हुई हैं, जो हल्ला मचा रहे हैं ये भी कहीं के राजा हैं। लेकिन भूपाल नाम को चरितार्थ तुमने किया क्योंकि यहाँ का किसान हाथ में हल लेता है, हल को चलाता है, तो किसी किसान को आज तक बिटिया नहीं मिली। लेकिन राजा जनक ने हल कर्षण किया तो राजा जनक को बिटिया मिली। क्यों? क्योंकि किसान जो है वो धरती का पुत्र है, और पुत्र अपने माता के पास जाता है तो माता कहीं ना कहीं उसके भरण पोषण की व्यवस्था करती हैं। आप धरती के पति हैं, इसलिए धरती ने इस बालिका को उत्पन्न किया। बालिका के लिए हमारा शुभ आशीर्वाद। भवे भवस्तम सफलम तुदीयम मनोरथम वही जनकात्म जेहि। बालिका का कल्याण हो, शुभ आशीर्वाद। महाराज परशुराम जी का ध्यान भारी भीड़ की ओर गया। पहले जब मिथिला में आते थे तो यहाँ ज्ञानियों की सभा मिलती थी, आज यहाँ राजाओं की भीड़, तलवारों की खनके दिखाई दे रही हैं। इतने राजा काहे आए हैं? बहुर बिलोक विदेह सनो कहब काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिमी व्याप्यु कौप शरीर। शिरोध्वज, आज मैं देख रहा हूं तेरे यहाँ बहुत भीड़ है। मैंने देखा था यहाँ भीड़ होती थी, लेकिन ऋषियों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, संतों की भीड़ हुआ करती थी। आज यहाँ महिपालों की भीड़ है। इन महिपालों का आने का क्या कारण? शिरोध्वज कही कारण। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण मही पे सब आए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है, और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुध को रखे हुए थे। उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। कार्य इस प्रकार था कि सीता ने उठा लिया अजगो, उसको लख धीरज छूट गया। तुमने क्या किया? बस उसी समय यह प्रण ठाना, कौन प्रण पूर्ति में अजगो। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड वही डारे, और जहां देखा तो क्रोध और बढ़ गया। माता पार्वती द्वारा पोषित पिनाक शस्त्रागारों के मुकुट तुम्हारा खंडन करके संसार में मानवता पर एक उठाराघात हुआ है। आज नहीं छोड़ा जाएगा कोई राजा, नहीं छोड़ा जाएगा कोई महिपाल, और सबसे पहले नहीं छोड़ा जाएगा ये राजा। अब देखिए क्रोध बढ़ा भगवान का।
अब परशुराम जी इतने क्रोध में हैं, अतिदिश बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बोल बोल मुखोल कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। आए देश देश के नरेश को कोने हेतु कखे निकल ये कह धो कटोरा है। काशी कश्मीर कर्नाटक निवासी आए पूर्वी पछाही को कोने झूठ जोड़ा है। बे बेगी दिखाबू मूढ़े नत्याजू, उलटहू मही जहां लग तब राजू। धनुष तोड़ने वाले को सिख दिखाओ शिवत भज, नहीं तो जहां तक तुम्हारी धरती है वहां तक की धरती पलट दूंगा। उल्टा हूं नहीं, वहां नहीं। तक की धरती। और बहन बिमला यादव जो छानी बांध से हैं, 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में। देखिए राजा जनक मारे डर के कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। अब परशुराम जी का क्रोध देख करके दुष्ट राजा वो मन ही मन प्रसन्न है कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा, नहीं तो पता नहीं आज मारे जाते। ये सोच करके दुष्ट राजा प्रसन्न है। पूरी मिथिला समाज डर गई भगवान परशुराम जी के क्रोध से, लेकिन राम जी बेचारे आगे आगे। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। आए सुकाह कहिए के न मोहि, बार बार बिनवऊ मुनि तोहि। बार बार बिनवऊ मुनि तोहि। शिव धनुष तो